अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 से 8.2 वो है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन जो है बेसिकली जब हम वर्ड को देखते हैं तो वर्ड में देखें ये हमारे पास वर्ड है थर्मल। थर्मल मीन टेम्परेचर। टेम्परेचर से ये थर्मल जो है वर्ड ये हमारे पास आता है टेम्परेचर से। टेम्परेचर और एक्सपेंशन मीन एक्सपेंड, किसी चीज का जो है वो खुलना या बड़ा होना, ये लेंथ उसकी इंक्रीज होना या उसका वॉल्यूम इंक्रीज होना, तो ये बेसिकली एरिया इंक्रीज होना, ये हमारे पास क्या है थर्मल एक्सपेंशन। मीन टेम्परेचर की वजह से जो एक्सपेंशन होती है दैट एक्सपेंशन इज कॉल्ड द थर्मल एक्सपेंशन। अगर आप किसी बॉडी का यानी कि एक मटेरियल मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और उसकी लेंथ इंक्रीज होती है या उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है या किसी तरह से जो है वो उसका एरिया इंक्रीज होता है, इस तरह की जो एक्सपेंशन होती है दैट एक्सपेंशन इज कॉल्ड द थर्मल एक्सपेंशन मींस एक्सपेंशन ड्यू टू द टेम्परेचर। तो अगर आपके पास किसी भी सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, की तरह अगर आपका मैटर है, मैटर की जीत आगे 3 स्टेट्स हैं, मींस गैस है, उसमें जो है वो लिक्विड है और सॉलिड, तो इन तीनों की एक्सपेंशन हर एक की एक्सपेंशन भी डिफरेंट है। सॉलिड जो है वो लेस एक्सपेंड होता है, ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये एक्सपेंड होगा। लिक्विड उससे थोड़ा ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है। गैस जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपेंड, गैस को जरा सा टेम्परेचर दे फौरन से एक्सपेंड हो जाती है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान उतनी अट्रैक्शन नहीं होती, तो तेजी के साथ जो है वो गैस एक्सपेंड होती है। बट अदर टू लिक्विड और सॉलिड, सॉलिड सबसे कम एक्सपेंड होते हैं। मींस अगर आप जो है वो लेट्स से 60 केल्विन टेम्परेचर देते हैं लिक्विड को भी, गैस को भी और सॉलिड को भी, तीनों को सेम टेम्परेचर देते हैं तो सबसे ज्यादा एक्सपेंशन होगी गैस में, उससे कम एक्सपेंशन होगी लिक्विड में और सबसे कम एक्सपेंड होगा वो क्या होगा आपका सॉलिड, क्योंकि सॉलिड के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होती है ज्यादा होती है, इसके लिए उसकी एक्सपेंशन क्या होती है कम होती है। तो स्टूडेंट्स एक्सपेंशन भी इनके अंदर डिफरेंट होती है और डिफरेंट मटेरियल के अंदर डिफरेंट एक्सपेंशन होती है, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस की एक्सपेंशन क्या होती है तीनों की सेम टेम्परेचर के ऊपर भी डिफरेंट होती है। और उसके साथ साथ जो है वो इनके डिफरेंट टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते जाएं तो एक्सपेंशन भी क्या होगी डिफरेंट उनकी चेंज होती रहेगी। ठीक है जी, तो हम जो है वो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है, जो हमारा टॉपिक्स है उसमें हम एक्सपेंशन को देखेंगे इन केस ऑफ सॉलिड। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड को देखेंगे, देन हम लिक्विड एंड गैस को डिस्कस करेंगे। तो थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, नंबर 1 है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड मींस 8.2.1 ये आपका जो है वो टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड स्टूडेंट्स, जब आप सॉलिड को हीट करते हैं तो सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिड को क्या होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स मींस आपके पास क्या है कुछ इस तरह के आपका एक सॉलिड सब्सटेंस है जिसमें कि मॉलिक्यूल जो है वो इट्स लाइक दिस, ये तो हम जो है वो इनसाइड द बाउंड्री ले रहे हैं। जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ये पहले जरा से वाइब्रेट कर रहे थे, जस्ट लाइक दिस, थोड़ी सी उनकी वाइब्रेशन हो रही थी, मींस कुछ इस तरह से वाइब्रेट कर रहे थे, थोड़ी सी वाइब्रेशन। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी मूवमेंट इंक्रीज होगी, तो उनकी एक्सपेंशन जो होगी यानी कि उनकी वाइब्रेशन भी इंक्रीज। मींस इसका जो पहले अगर मैं यहां से रफ सी डायग्राम ले रहा हूं, यहां पे अगर इसको आपने एक्सपेंड किया पहले यहां तक जस्ट मूव कर रहा था वाइब्रेट, अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये वाइब्रेशन क्या होगी इसकी इंक्रीज, यानी कि इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा वाइब्रेशन का इंक्रीज हो जाएगा। तो उस सूरत में इंक्रीज होने से ये क्या होगा इसका जो मॉलिक्यूल और मजीद दूर तक जो है वाइब्रेट करने लगेगा और सॉलिड आपका क्या होगा एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, यानी कि सॉलिड की क्या होगी एक्सपेंशन होगी। तो दो तरह से एक्सपेंशन होती है। नंबर 1 हम जो डिस्कस करेंगे उसमें एक है लीनियर एक्सपेंशन और दूसरी जो है वो है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, या इसको जो है वो हम क्यूबिकल एक्सपेंशन भी कहते हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर के इंक्रीज करने से बढ़ाने से जो आपका सॉलिड है उसकी लेंथ इंक्रीज हो, एक्सपेंशन ऑफ लेंथ। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से किसी सॉलिड की लेंथ इंक्रीज होती है तो उसको हम जो है वो लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसको वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल एक्सपेंशन कहा जाता है। अगर उसका एरिया जो है वो एक्सपेंड होता है तो एरिया इंक्रीज होने से
इसको जो है वो सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहा जाता है। वो हमारे इस तरह से टॉपिक में आगे हमारे पास नहीं है या उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो है बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक और लीनियर एक्सपेंशन को जो है वो डिस्कस करेंगे और उनके लिए रिलेशन ड्राइव करेंगे कि एक्सपेंशन किस तरह से होती है। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें जो एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 नेचर ऑफ मैटर, डिपेंड करती है कि नेचर क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। और सॉलिड लिक्विड गैस में भी आगे उसकी नेचर कैसी है उसके ऊपर फर्स्टली हमारे पास जो है वो एक्सपेंशन डिपेंड करती है। नंबर 2 ओरिजिनल साइज, कि ओरिजिनली साइज कितना है किसी बॉडी का, उसके ऊपर भी जो है वो एक्सपेंशन उसकी किसी भी बॉडी की क्या है जो है वो डिपेंड करती है, ओरिजिनल साइज कितना है उसका। और इसी तरह से थर्मल एक्सपेंशन जो है वो डिपेंड करती है नंबर 3 चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर आप कितना चेंज आता है उसके अंदर, इन तीन चीजों के ऊपर जो है वो स्टूडेंट्स एक्सपेंशन डिपेंड करती है। तो हम एक कंसीडर करते हैं लेट कि हमारे पास एक रॉड है, या हमारे पास एक रॉड है जिसमें कि हमारे पास क्या है ओरिजिनली जब हमारा टेम्परेचर जो है वो T नॉट है, एट द इनिशियल स्टेट हमारे पास जो टेम्परेचर है वो T नॉट है, तो इस रॉड की यानी सॉलिड रॉड की लेंथ हमारे पास क्या है L नॉट। अब हम क्या करते हैं उस टेम्परेचर को T नॉट से इंक्रीज करके कहां तक ले जाते हैं T तक, तो देखें इसकी लेंथ भी जो है वो क्या हो रही है यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो लेंथ जितनी इंक्रीज होती है उसको हम कहते हैं कितनी LT, यानी हमारे पास ओरिजिनल टेम्परेचर जो है वो क्या है T नॉट और ओरिजिनल लेंथ दैट इज L नॉट। अब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वो लेके आते हैं, आपको फाइनल टेम्परेचर क्या बनता है T, फाइनल टेम्परेचर T और फाइनल आपकी जो लेंथ है वो आ जाती है LT। जस्ट हम सब्सक्रिप्ट लिख रहे हैं, कोई इतना खास इसमें जो है वो पॉइंट, तो ये आपके पास जो है वो बेसिकली आपकी क्या है लेंथ इंक्रीज है। तो टेम्परेचर जो है वो डिफरेंस क्या है, नंबर 1 हमने देखा चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस स्टूडेंट्स, टेम्परेचर डिफरेंस या आप इसको लिख सकते हैं यानी कि डेल T दैट इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर कितना है T और इनिशियल कितना है हमारे पास T माइनस T नॉट, दिस इज कॉल्ड द चेंज इन टेम्परेचर। और नंबर 2 आपके पास चेंज इन लेंथ दैट इज दैट L और ये इक्वल होगी LT माइनस L नॉट। चेंज स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर चेंज हमारे पास इक्वल होता है फाइनल माइनस इनिशियल रेट। चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T लिखते हैं इसको, तो फाइनल टेम्परेचर T था और इनिशियल टेम्परेचर कितना था T नॉट, तो डेल T इज इक्वल टू T माइनस T नॉट एंड चेंज इन लेंथ जो है डेल L इज इक्वल टू वो क्या है LT डेल T और माइनस जो आपके पास इनिशियल था वो क्या था L नॉट, LT माइनस L नॉट फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो इक्वेशंस आ रही थी, ये चेंज इन लेंथ भी आपने फाइंड कर लिया और आपके पास दूसरा जो है चेंज इन टेम्परेचर भी। हमने ये कहा कि ये जो आपकी एक्सपेंशन होती है वो डिपेंड करती है ओरिजिनल साइज के ऊपर और चेंज इन टेम्परेचर। मटेरियल का नेचर तो हमें जाहिर है ऑफ कोर्स पहले पता होगा फर्स्ट, सो हम कहते हैं सो चेंज इन लेंथ डेल L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल T। इक्वेशन नंबर, जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज करेंगे लेंथ भी उतनी ही ज्यादा क्या होगी चेंज होगी, जितना टेम्परेचर कम होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से या चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा होगा लेंथ भी ज्यादा एक्सपेंड होगी, चेंज इन टेम्परेचर कम होगा तो लेंथ भी क्या होगी कम चेंज होगी, ठीक है। और दूसरी चीज डेल L जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L नॉट। अब ये L नॉट इतना सा एक्सपेंशन ये हुई है स्टूडेंट्स यहां था, अगर डेल L नॉट इससे कम होता तो एक्सपेंशन इसके अंदर कितनी सी होती थी यहां तक। ओरिजिनल साइज जितना ज्यादा होगा चेंज भी उसके अंदर उतना ही ज्यादा आएगा, ओरिजिनल साइज कम होगा तो चेंज भी क्या होगा कम होगा, यानी कि ये दोनों इक्वेशन आपके पास इक्वेशन 1 एंड 2, change in length is directly proportional to change in temperature and change in length is directly proportional to the original length। इन दोनों को कंबाइन करते हैं
कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपके पास आ जाएगा डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी एल नॉट। ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन इस साइड हमारे सेम, इसको अब कॉमन ले लेते हैं, डेल एल इनटू एल नॉट, इनके डायरेक्टली क्या है हमारे पास प्रोपोर्शनल। स्टूडेंट्स एज यू नो प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करते हैं तो हमारे पास एक तो इक्वालिटी आती है, साथ में एक कांस्टेंट आता है। यहां से डेल एल इज इक्वल टू कुछ इस तरह से ये अल्फा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, डेल टी इनटू एल नॉट। डेल एल इज इक्वल टू चेंज इन इक्वल टू है इक्वालिटी, ये हमारे पास जो है ये दैट इज जस्ट लाइक दिस, आप इसको लिख सकते हैं, ये जो है वो अल्फा है और इसको कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं या कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, डेल एल एल नॉट उसी तरह से हमारे पास, ठीक है। यहां से अगर अल्फा को फाइंड करना है तो स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फा जो है अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा डेल एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। ये क्या है, यहाँ पे एल नॉट था और डेल्टा टी अल्फा के साथ, दूसरी तरफ इनको डिवाइड किया तो डेल एल के नीचे ये डिवाइड हो जाएंगे, अल्फा जो आपने अकेला कर दिया, तो अल्फा इज इक्वल टू डेल एल ओवर एल नॉट। और यहाँ से अगर डिफाइन करें तो अल्फा इज बेसिकली रेशियो बिटवीन द चेंज इन लेंथ एट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री सेल्सियस यानी कि पर टेंपरेचर पर केल्विन टेंपरेचर, ठीक है, इसके इक्वल आता है हमारे पास, इसको भी आप जो है वो ध्यान में रखेंगे। तो ये इक्वेशन आपकी जो है इक्वेशन नंबर 3 थी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 में आपके पास लिखा हुआ है डेल एल इज इक्वल टू अल्फा डेल टी एल नॉट। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें डेल एल की अगर वैल्यूज पुट करें, यहाँ पे डेल एल की वैल्यू क्या है हमारे पास एल टी माइनस एल नॉट, एल टी माइनस एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल टी एल नॉट। सिंपल स्टूडेंट्स क्या किया, डेल एल की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी एल टी माइनस एल नॉट। यहां से एल टी जो है वो उसको अलग कर लेते हैं, तो आपके पास जो आंसर बनेगा एल टी को अगर अलग करें एल टी इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी एल नॉट और प्लस एल नॉट। ये एल नॉट यहां पे माइनस था इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, इन दोनों के अंदर से एल नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो एल टी इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा टी इनटू अल्फा और उसके साथ क्या आ जाएगा एल नॉट। यहां पे 1 आएगा, यहां पे अल्फा डेल टी, इनके अंदर से एल नॉट को हमने क्या किया कॉमन ले लिया। तो ये आपके पास जो है वो चेंज इन लेंथ यानी कि चेंज होने के बाद न्यू लेंथ आपकी जो है वो ये बनेगी। तो इसमें स्टूडेंट्स आपका जो है वो ये मैथमेटिकली आप इसको रिलेशन को ड्राइव करेंगे। तो फर्स्टली आपने ये लिखना है कि डेल्टा चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट, इन दोनों को कंबाइन किया, प्रोपोर्शनल को खत्म किया, इक्वालिटी और साथ में साइन आ गया, कोएफिशिएंट आ गया, कांस्टेंट जो कहेगा कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा बोलते हैं इसको, ठीक है। अल्फा फाइंड कर लिया, फिर इक्वेशन जो है इसमें यहां पे सिंपली आपने डेल एल की वैल्यू को पुट किया है, अरेंज किया इक्वेशन को एल नॉट दूसरे में ले गए, उनमें से एल नॉट को कॉमन लिया, ये आपका रिलेशन आ जाएगा और दिस इज द चेंज ऑफ लेंथ, चेंज जो है न्यू लेंथ वो आपकी ये बनेगी, ठीक है। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है जो कि है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन। दूसरा आपके पास टॉपिक है जो कि है इसी के साथ ही है क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन स्टूडेंट्स ये है कि let the original volume is V naught at temperature T। सेम उसी तरह से पिछले की तरह आपके पास ओरिजिनली एक कोई क्यूब है, इसकी डायग्राम थोड़ी रफ समझ ना रहा हूं तो इसका इस तरह का क्यूब है और उसका ओरिजिनल जब टेंपरेचर T नॉट है, इसकी लेंथ जो है वो क्या थी L नॉट। After increasing temperature to T, volume is V। हमने क्या किया, अब उसका वॉल्यूम टेम्परेचर को क्या किया इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि आपका टेम्परेचर जो है T हुआ तो आपका जो वॉल्यूम है वो भी क्या होगा
वी टी। टी नॉट टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम वी नॉट था और टी टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम क्या हो गया वी टी। तो चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन वॉल्यूम देखें तो वो आएगा आपका फाइनल माइनस इनिशियल, और इसी तरह से चेंज इन टेम्परेचर जो है वो भी होगा फाइनल माइनस टी माइनस टी नॉट। टी फाइनल है और इनिशियल क्या था टी नॉट, टी फाइनल टी नॉट इनिशियल, वी टी फाइनल और वी नॉट जो था वो आपके पास इनिशियल था। तो उसके अकॉर्डिंग आपने ये जो है वो इक्वेशन बना ली। देन एज वी नो कि जो वॉल्यूम चेंज है लेकिन डेल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल T के, एंड आल्सो डेल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V नॉट। हमने कहा जो वॉल्यूम चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के, यानी डेल T के भी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ओरिजिनल साइज जो था यानी ओरिजिनल वॉल्यूम जो था उसके भी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों इक्वेशंस को ये आपके पास क्वेश्चन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। कंपेयर कंबाइन 1 एंड 2, तो डेल V इज इक्वल टू डेल V इज प्रोपोर्शनल टू डेल T V नॉट। दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया कंबाइन, तो यहां से डेल V इज इक्वल टू बीटा डेल T V नॉट। प्रोपोर्शनल को खत्म किया तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का ये कांस्टेंट है बीटा। इसको मैं रेज कर देता हूं यहां से, नहीं आपके पास कांस्टेंट आएगा जो कि बीटा, और इसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक कांस्टेंट, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कांस्टेंट या वॉल्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट बीटा कहा जाता है इसको। और यहां से अगर बीटा निकाले तो बीटा विल बी इक्वल टू डेल V ओवर V नॉट डेल T। यहां से आप बीटा की वैल्यूज को भी निकाल सकते हैं। ये आपके पास जो है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कांस्टेंट आ जाएगा। सो आप इस इक्वेशन 3 को मजीद आगे सॉल्व करते हैं सेम पीछे की तरह, तो इक्वेशन 3 बिकम्स डेल V की जगह ये वैल्यूज पुट कर देते हैं Vt माइनस V नॉट इज इक्वल टू बीटा डेल T V नॉट। Vt को अलग कर लेते हैं, Vt इज इक्वल टू V नॉट प्लस बीटा डेल्टा T V नॉट। यह V नॉट यहाँ पे माइनस था, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से Vt इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डेल्टा T इंटू V नॉट। दोनों के अंदर से हमने क्या किया V नॉट को कॉमन ले लिया, तो ये आपका जो है वो फाइनल रिलेशन बनेगा जो कि लेंथ न्यू आपके पास वॉल्यूम आएगा। तो ये स्टूडेंट छोटा सा आपका टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वॉल्यूम और टेम्परेचर, लेंथ और टेम्परेचर इनको डिफाइन करना है, इनकी इक्वेशंस बनानी है। देन आपने वॉल्यूम और लेंथ को डायरेक्टली रिलेट करना है टेम्परेचर के साथ भी और ओरिजिनल साइज के साथ भी। देन वहां से इक्वालिटी को खत्म करके कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और डेल L या डेल V जो भी है उनकी वैल्यूज पुट करना है, अरेंज करने और आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये आपकी जो है वो थर्मल एक्सपेंशन होगी स्टूडेंट्स। और दो तरह के एक्सपेंशन है, एक वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है और दूसरी जो है वो आपके पास लीनियर एक्सपेंशन है, और इन दोनों को हमें जो है वो रिलेशंस को ड्राइव भी करना है। तो ये थर्मल एक्सपेंशन की दो टाइप्स है हमारे पास, थर्मल एक्सपेंशन में लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो इन दोनों के रिलेटेड जो है हमने इनके रिलेशंस भी ड्राइव किए। होप्स हो कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो इस थर्मल एक्सपेंशन की जो है वो एप्लीकेशंस को देखेंगे। देन हम लिक्विड के अंदर थर्मल एक्सपेंशन किस तरह से होती है उसको भी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो होप्स हो कि आज का ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।